जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी भक्त जनों को राधा अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं राधा अष्टमी की प्राचीन कथा, जो एक राजा रानी के जीवन से जुड़ी है। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति की धारा है। कथा शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। भाद्रपद मास का समय था। वृंदावन से दूर पश्चिम दिशा में एक विशाल राज्य बसा हुआ था, जिसका नाम था वृंदावती नगरी। यह नगर हरियाली, नदियों और मंदिरों से सुसज्जित था। नगर के लोग सत्य, धर्म और भक्ति में विश्वास रखते थे। इस राज्य पर एक धर्मात्मा राजा वृषभानुपाल शासन करते थे। वे अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और दयालु राजा माने जाते थे। उनके राजमहल में सोने चांदी की चमक थी। उनकी सेना बलशाली थी और उनकी प्रजा सुख शांति से जीवन व्यतीत करती थी। महारानी का नाम था कीर्ति देवी। ये पतिव्रता, करुणामयी और धार्मिक थी। राजा रानी का जीवन सुख समृद्धि से भरा था, परंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, संतान की कमी। समय बीतता गया, परंतु संतान का सुख राजा रानी को नहीं मिला। महारानी कीर्ति देवी हर पर्व त्योहार पर व्रत रखती, मंदिर जाती, देवी देवताओं की पूजा करती, लेकिन मातृत्व की गोद खाली ही रही। कभी कभी जब महल में बच्चों का खेलकूद होता तो महारानी की आंखें आंसुओं से भर जाती और वे कहती, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, धन, वैभव, राजसत्ता, परंतु यदि संतान ही न हो तो ये सब अधूरा है। राजा भी गहरी सांस भरकर कहते, देवी, ये भाग्य का खेल है, हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन महल के द्वार पर एक तेजस्वी ऋषि पधारे। उनके नेत्रों से करुणा झलक रही थी। राजा ने तुरंत उनका स्वागत किया और राजमहल में ले जाकर आसन पर बिठाया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया मेरे जीवन की एक पीड़ा को दूर करें। ऋषि ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे राज्य में सुख शांति है, प्रजा प्रसन्न है, तुम्हें और क्या चाहिए? राजा की आंखें भर आई। गुरुदेव, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर संतान का सुख नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी वेदना है। ऋषि ने ध्यान लगाया और कहने लगे, राजन, संतान प्राप्ति का उपाय है। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। उस दिन महारानी यदि पूरे विधि विधान से उपवास कर राधा रानी की पूजा करे तो तुम्हें निश्चय ही संतान प्राप्ति होगी। वह कन्या स्वयं राधा जी का अंश होगी। ऋषि के वचनों को सुनकर महारानी कीर्ति देवी की आंखों में आशा की किरण जग गई। उन्होंने उसी क्षण प्रण किया, मैं इस बार की राधा अष्टमी को उपवास रखूंगी, दिन रात जप और भजन करूंगी और राधा रानी से संतान का वरदान मांगूंगी। राजा ने भी हृदय से इस व्रत को स्वीकार किया। भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी का पावन दिन आया। सुबह सुबह महारानी ने पवित्र स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। महल के प्रांगण में राधा रानी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। फूलों से मंडप सजाया गया, दीपक जलाए गए। चारों ओर वातावरण भक्ति से गूंज उठा। महारानी ने दिन भर उपवास रखा। उन्होंने अपने हृदय से प्रार्थना की, हे राधे, हे श्री कृष्ण की प्रिया, आप अनंत प्रेम की देवी हैं। कृपया कर मुझे मातृत्व का सुख प्रदान करें। मेरी गोद भर दीजिए ताकि मैं भी अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। पूजा संपन्न होने के बाद रात में महारानी गहन ध्यान में सो गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि पूरा आकाश आलोकित हो रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है और तभी राधा रानी प्रकट हुई। माथे पर तिलक, सिर पर मुकुट, हाथों में कमल और आंखों में अपार करुणा। राधा रानी ने कहा, हे कीर्ति देवी, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। शीघ्र ही तुम्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। वह कन्या साधारण नहीं बल्कि मेरा अंश होगी। वही संपूर्ण व्रज में प्रेम और भक्ति का दीपक प्रज्वलित करेगी। महारानी आनंद से भर उठी। उन्होंने राधा रानी के चरणों में सर झुकाया। समय बीतता गया। महारानी कीर्ति देवी के गर्भ से एक दिन एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ।
जन्म लेती ही महल की घंटियां बज उठी। मंदिरों में शंख और नगाड़ों की ध्वनि गूंजने लगी। महारानी ने कन्या को अपनी गोद में लिया। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि लगता मानो स्वर्ग की अप्सराएं भी उसकी शोभा के आगे फीकी पड़ जाएं। राजमहल में ब्राह्मणों को बुलाया गया। उन्हें ज्योति से नक्षत्र देखा और घोषणा की, राजा महारानी, ये कन्या साधारण नहीं, इसका नाम राधा रखा जाए। ये स्वयं राधा रानी का अंश है। इसका जन्म केवल आपके वंश को ही नहीं बल्कि पूरे जगत को धन्य करने वाला है। राजा रानी की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। राधा के जन्म की खबर जैसे ही नगर में फैली, प्रजा आनंद से झूम उठी। सड़कों पर दीप जलाए गए, फूल बरसाए गए और हर गली में मंगल गीत गाए गए। मंदिरों में राधा कृष्ण के भजन होने लगे। लोग कहने लगे, सचमुच यह कन्या दिव्य है। इसका जन्म स्वयं राधा रानी की कृपा से हुआ है। हर वर्ष राधा के जन्म दिन को पूरे नगर में राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। छोटी कन्या राधा की मुस्कान से महल का हर कोना रोशन हो गया। जब वे अपने नन्हे पैरों से चलती तो मानो कमल खिल जाते। महल की दासियां, मंत्री और सैनिक सब उसकी एक झलक पाने को आतुर रहते। राधा बचपन से ही अत्यंत करुणामयी और दयालु थी। जब भी महल में कोई भिक्षुक आता तो वे अपने छोटे छोटे हाथों से अन्न और वस्त्र दान करती। कभी कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते कि इतनी छोटी बालिका इतना गूढ़ ज्ञान कैसे बोलती है। वे कहती, जो भी भक्ति में लीन रहता है वही सच्चा सुखी है। धन दौलत क्षण भंगुर है पर भक्ति अमर है। समय बीतता गया। राधा के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत प्रेम जगने लगा। वह दिन रात कृष्ण का नाम जपती। कभी महल के आंगन में गोपियों संग खेलते हुए वे मुरली की ध्वनि सुनने का अभिनय करती। कभी कृष्ण का चित्र देखकर उसमें तन्मय हो जाती। महारानी ये सब देखकर समझ जाती कि यह कन्या सचमुच राधा रानी का ही स्वरूप है। राधा के जन्म के बाद नगर में राधा अष्टमी का पर्व और भी भव्य रूप से मनाया जाने लगा। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को नगरवासी व्रत रखते, उपवास करते और राधा जी की पूजा करते। लोग मानते थे कि इस दिन व्रत करने से संतानहीन दंपत्ति को संतान मिलती है, रोगी को स्वास्थ्य और निर्धन को समृद्धि प्राप्त होती है। राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में राधा अष्टमी के दिन दीप जलाए जाएं, मंदिरों में भजन हो और गरीबों को अन्न वस्त्र वितरित किया जाए। एक दिन राज्य की एक वृद्धा महिला महल में आई। उसकी गोद सूनी थी। उसने महारानी से प्रार्थना की, महारानी, मैं वर्षों से संतान सुख के लिए व्याकुल हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए। महारानी ने मुस्कुराकर कहा, हे माता, तुम राधा अष्टमी का व्रत करो, प्रेम और विश्वास से राधा रानी की पूजा करो, निश्चित ही तुम्हारी गोद भर जाएगी। वृद्धा ने वैसा ही किया। अगले वर्ष उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वे रोते हुए महल में आई और कहने लगी, महारानी, ये राधा रानी की कृपा है, आज मेरी गोद भरी है। पूरा नगर उस दिन और भी अधिक भक्ति में डूब गया। जैसे जैसे राधा बड़ी हुई, उनका प्रभाव पूरे राज्य पर छाने लगा। लोग कहते, यह बालिका केवल राजकुमारी नहीं बल्कि स्वयं प्रेम और भक्ति की देवी है। राजमहल में आने वाले संत महात्मा भी राधा को देखकर कहते, यह बालिका भवानी का अंश है, इसके कारण यह राज्य धन्य हुआ है। वृंदावती राज्य संपन्न और समृद्ध था। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसका नाम किरणसेन था, इस समृद्धि को देखकर ईर्ष्या से जलता था। उसने सोचा, वृषभानुपाल का राज्य हर दृष्टि से समृद्ध है। यदि मैं इस राज्य पर अधिकार कर लूं, तो मेरा साम्राज्य विशाल हो जाएगा। उसने अपनी सेना को तैयार किया और वृंदावती पर आक्रमण करने की योजना बनाई। जब वृंदावती के राजा को यह समाचार मिला तो वे चिंतित हो गए। महारानी ने कहा, स्वामी, चिंता मत कीजिए। जिस राज्य में राधा रानी का वास है वहाँ कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। राजकुमारी राधा भी शांत स्वर में बोली, पिताश्री, भय मत कीजिए, यह राज्य सुरक्षित रहेगा। राधा रानी स्वयं इसकी रक्षा करेंगी। राजा राधा की बात सुनकर थोड़े आश्वस्त हुए, लेकिन युद्ध की तैयारी जारी रखी। कुछ ही दिनों में किरणसेन की विशाल सेना वृंदावती की सीमाओं पर पहुंच गई। डमरू, नगाड़ों और रणघोष की आवाज से धरती कांप उठी। राजा वृषभानुपाल ने भी अपनी सेना को तैयार किया। दोनों राज्यों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। रणभूमि में खून की नदियां बहने लगी। राजा वृषभानुपाल
साहस से लड़े, परंतु शत्रु की संख्या बहुत अधिक थी। धीरे धीरे वृंदावती की सेना थकने लगी। महल में महारानी कीर्ति देवी मंदिर में गई और राधा रानी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर रो पड़ी। हे राधे कृष्ण प्रिय, आज आपके भक्त संकट में हैं। शत्रु हमारी धरती को रोंद रहा है, कृपा कर रक्षा कीजिए। आंखों से आंसू बहते रहे और मंदिर का दीपक अचानक तेजी से जलने लगा। राजमहल में राजकुमारी राधा अपने माता पिता को चिंतित देखकर शांत स्वर में बोली, माता, आज रणभूमि में केवल शस्त्रों से विजय नहीं मिलेगी, आज राधा रानी की भक्ति ही हमारा कवच बनेगी। फिर उन्होंने एक पुष्प माला उठाई और मंदिर में जाकर राधा रानी से प्रार्थना की। अचानक वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। मालूम हुआ कि स्वयं राधा रानी बालिका राधा के रूप से प्रकट हो रही है। युद्ध भूमि में अचानक तेज आंधी चली। शत्रु की आंखें चकाचौंध हो गई। लोगों ने देखा कि एक दिव्य शक्ति स्वर्णिम रथ पर सवार होकर रणभूमि में प्रवेश कर रही है। उस शक्ति के हाथों में कमल था, माथे पर ज्योतिर्मय तिलक और मुख पर अपार करुणा। जहाँ जहाँ वे दृष्टि डालती, वहाँ शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र अपने आप टूट जाते। वृंदावती की सेना में उत्साह का संचार हुआ। शत्रु सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। राजा किरण सेन ने अपने वीर योद्धाओं को आगे बढ़ाया, परंतु जैसे ही उन्होंने उस दिव्य रूप को देखा, उनके हृदय में भय समा गया। वे अपने रथ से गिर पड़ा और चिल्लाया, ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये स्वयं देवी राधा का स्वरूप है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। उसने तुरंत युद्ध रोक दिया और राजा वृषभानुपाल से क्षमा मांगी। युद्ध समाप्त हुआ। वृंदावती की प्रजा ने जय जयकार की। राधा रानी की जय, राधा कृष्ण की जय। राजमहल में दीप जलाए गए। राजा और महारानी ने अपनी पुत्री को गले लगाया और कहा, बेटी, तुमने हमारे राज्य की रक्षा की, यह सब तुम्हारी भक्ति का प्रताप है। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता पिता, ये सब मेरी शक्ति नहीं बल्कि राधा रानी की कृपा है। जब तक हम उनका स्मरण करते रहेंगे, कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। युद्ध जीतने के बाद पूरे राज्य में भव्य उत्सव मनाया गया। सभी ने राधा अष्टमी का व्रत और भी भक्ति भाव से करना शुरू कर दिया। लोग मानने लगे कि यह पर्व केवल संतान ही नहीं देती, बल्कि संकट और युद्ध से भी रक्षा करता है। राजा ने आदेश दिया कि हर गांव और नगर में राधा अष्टमी के दिन गरीबों को भोजन कराया जाए, मंदिरों में भजन कीर्तन हो और दीपावली की तरह दीपक जलाए जाएं। समय के साथ राजा वृषभानुपाल और महारानी कीर्ति देवी वृद्ध हो गए। सर के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आंखों में अभी भी भक्ति की वही चमक थी। उनके पुत्री राधा अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। उनके दिव्य स्वरूप और भक्ति से पूरा राज्य आलोकित था। राजा ने एक दिन सभा में घोषणा की, हे प्रजाजन, अब हमारा जीवन संन्यास और भक्ति के लिए है। राज्य की जिम्मेदारी हम अपनी कन्या राधा को सौंपते हैं। ये राज्य अब केवल धन बल पर नहीं बल्कि भक्ति और धर्म पर चलेगा। राज्य में राधा और कृष्ण के नाम का कीर्तन गूंजने लगा। हर गांव में भजन मंडलियां बनने लगी। लोग रात भर कीर्तन करते और सुबह प्रभात फेरी निकालते। महारानी स्वयं स्त्रियों को एकत्रित कर राधा अष्टमी व्रत की विधि समझाती और वे कहती, हे माताओं, यह व्रत केवल संतान सुख नहीं देता बल्कि आपके घर में सुख शांति और प्रेम का संचार करता है। इसे श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। राजा मंदिरों का निर्माण कराते और संत महात्माओं को बुलाकर कथा कीर्तन करवाते। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राज्य में भव्य उत्सव होता। हजारों लोग दूर दूर से आते। नगर दीपों से जगमगाता, फूलों से सजता और हर गली में राधा कृष्ण का कीर्तन होता। उस दिन गरीबों को भोजन, कन्याओं को वस्त्र और ब्राह्मणों को दान दिया जाता। लोग कहते, यह पर्व केवल एक दिन का नहीं बल्कि जीवन भर का सहारा है। राज्य में अनेक दंपति जिनकी गोद सोनी थी, राधा अष्टमी का व्रत करने लगे। अद्भुत बात ये थी कि श्रद्धा से व्रत करने वालों की गोद सचमुच भर जाती। लोग इसे राधा रानी का चमत्कार कहकर पूजने लगे। इस प्रकार राधा अष्टमी का महत्व केवल वृंदावती तक सीमित नहीं रहा बल्कि पड़ोसी राज्यों तक फैल गया। वृद्ध अवस्था में राजा और रानी ने निर्णय लिया कि अब वे शेष जीवन भक्ति और साधना में व्यतीत करेंगे। उन्होंने राज्य की बागडोर मंत्रियों और राधा के हाथ में सौंप दी और वन की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने तपस्या और नाम स्मरण में जीवन बिताया। लोग कहते हैं कि एक दिन भजन करते करते
दोनों ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य स्वरूप में राधा कृष्ण के धाम में पहुंच गए। समय बीतने के साथ राधा अष्टमी का पर्व भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में फैल गया। हर जगह इसकी कथा सुनाई जाने लगी। कैसे एक राजा रानी ने भक्ति और व्रत के बल से राधा रानी की कृपा पाई। ब्रज भूमि के साधु संत इसे गाते और लोग भाव विभोर होकर सुनते। आज भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भक्त उपवास रखते हैं, राधा जी की पूजा करते हैं और कृष्ण के साथ उनका स्मरण करते हैं। माना जाता है कि इस दिन किया गया व्रत संतान सुख, दाम्पत्य सुख और शांति समृद्धि देता है। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल प्राचीन राजा रानी की ही नहीं, बल्कि ये हमें संदेश देती है कि यदि हम श्रद्धा और प्रेम से भक्ति करें तो जीवन के हर संकट से मुक्ति मिल सकती है। प्रिय भक्तों, अब हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा राधा अष्टमी की, जिसमें केवल पृथ्वी ही नहीं बल्कि गोलोक धाम का दिव्य वैभव और स्वयं श्री कृष्ण राधा की लीला का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ और उनका संबंध श्री कृष्ण और गोलोक धाम से कितना गहरा है। आकाश पाताल और सभी लोकों से परे एक धाम है गोलोक वृंदावन। ये ना तो त्रिलोक में आता है, ना ही इसे कोई साधारण साधना से देखा जा सकता है। ये धाम शुद्ध प्रेम और भक्ति का स्थान है। वहाँ कोई दुख, बुढ़ापा या मृत्यु नहीं। वहाँ केवल माधुर्य, रस और अनंत आनंद है। हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, हर भूमि चिंतामणि है और हर कण प्रेम रस से ओतप्रोत है। गोलोक धाम के केंद्र में स्थित है श्री श्री राधा कृष्ण का नित्य विहार स्थान। चारों ओर गोपियां, गोपालक, गाय, यमुना की लहरें और मुखमली कुंज है। गोलोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नित्य विहार होता है। उनका रूप अनंत है, श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, मुरली मनोहर। उनकी बंसी की ध्वनि सुनकर देवता, ऋषि और योगी तक मोहित हो जाते हैं। उनके चरण कमलों से प्रेम रस की गंगा बहती है और चारों ओर केवल एक ही भाव है, श्याम सुंदर की सेवा। लेकिन कृष्ण का स्वरूप अपूर्ण है जब तक उनके साथ राधा रानी न हो। जैसे चंद्रमा बिना चांदनी अधूरा है, वैसे ही कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को गोलोक धाम में एक अद्भुत घटना हुई। प्रेम का समुद्र लहराया और उसी से प्रकट हुई श्री राधिका। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक उस तेज को देख न सके। वे प्रेम की मूर्ति थी, माधुर्य की अधिष्ठात्री थी और कृष्ण के हृदय का प्राण थी। जब राधा रानी प्रकट हुई तो समस्त देवता, ऋषि और गोपियां उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे राधे, आप प्रेम स्वरूपा है। आप ही वे शक्ति हैं जिसके बिना स्वयं कृष्ण भी लीला नहीं कर सकते। आप ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आराध्या है। वहाँ दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। गोलोक का हर कोना आनंद और रस से भर गया। गोलोक धाम की सबसे अद्भुत लीला है रास। ये नृत्य केवल शरीर का नहीं, आत्मा और प्रेम का मिलन है। जब रास होता है तो हर गोपी अपने पास कृष्ण को देखती है, परंतु वास्तव में वह एक ही कृष्ण है। इस रास का केंद्र राधा रानी है। कृष्ण चाहे कितनी भी गोपियों के साथ हो, लेकिन उनका हृदय केवल राधा में ही लीन रहता है। इसलिए गोपियां भी राधा को अपनी स्वामिनी मानती हैं। देवताओं ने निवेदन किया, हे राधे, आपके प्राकट्य दिवस को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाएंगे। जो कोई इस दिन उपवास और भक्ति करेगा, उसे संतान सुख, समृद्धि और अंत में गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। राधा रानी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करेगा कृष्ण का प्रेम पाएगा, और जो कृष्ण का स्मरण करेगा वे मुझ तक पहुंच जाएगा। समय के साथ जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तो देवताओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अधर्म नाश और धर्म की रक्षा के लिए अवतरण कीजिए। कृष्ण ने राधा रानी की ओर देखा और कहा, प्रिय, जहाँ मैं जाऊंगा वहाँ आपके बिना मेरा अवतरण अधूरा होगा। इस प्रकार दोनों ने मिलकर पृथ्वी पर अवतरित होने का संकल्प ले लिया। समय के साथ पृथ्वी पर पाप और अन्याय बढ़ने लगा। असुर अत्याचार करने लगे, स्त्रियों का अपमान होने लगा, धर्म और भक्ति का ह्रास होने लगा। पृथ्वी देवी ने रोते हुए देवताओं से प्रार्थना की, अब मेरी पीड़ा असहनीय हो गई है, कृपया मुझे कृष्ण की शरण दिलाइए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बुलाया। वहाँ निर्णय हुआ
कि अब स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी को पृथ्वी पर अवतरित होना होगा। श्री कृष्ण ने कहा, मैं पृथ्वी पर उतरूंगा, लेकिन मेरा निवास वही होगा जो गोलोक की झलक देता हो। इस प्रकार ब्रज भूमि का चयन हुआ। ये वही भूमि थी जहाँ हर पेड़ पौधा, हर नदी और हर कण प्रेम और माधुर्य से भरा था। यमुना नदी वहाँ बहती थी और गोकुल वृंदावन की धूल भी गोलोक जैसी पवित्र थी। सर्व विदित है कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि को श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव के घर जन्म लिया। कृष्ण का स्वरूप इतना तेजस्वी था कि कारागार का अंधकार दूर हो गया। वासुदेव उन्हें गोकुल ले गए और यशोदानंद के घर छोड़ आए। कृष्ण वहीं पले बड़े और अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे। कृष्ण के जन्म के एक पखवाड़े बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को बरसाना ग्राम में वृषभानु और कीर्ति देवी के घर एक कन्या का प्राकट्य हुआ। वे कोई और नहीं, स्वयं गोलोक धाम की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी थी। जन्म के समय राधा अपनी आंखें बंद किए हुए थी। कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार तब नेत्र खोले जब श्याम सुंदर ने उन्हें देखने आए। जब राधा का जन्म हुआ तो नगर में हर्ष की लहर दौड़ गई। संतों और ब्राह्मणों ने कहा, ये दिन अत्यंत पावन है। इसे जो भी व्रत और उपवास करेगा उसे संतान सुख और भक्ति प्राप्त होगी। वहीं से राधा अष्टमी व्रत का प्रारंभ हुआ। स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर राधा रानी की पूजा करने लगी। गोकुल और बरसाने में श्री कृष्ण और राधा बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलने लगे। कभी राधा गोपियों के संग झूला झूलती तो कभी यमुना किनारे जल क्रीड़ा करती। कृष्ण उनकी हर इच्छा पूरी करते और बंसी की धुन से उन्हें रिझाते। गोपियां जानती थी कि राधा कोई साधारण कन्या नहीं है, वे प्रेम की मूर्ति है। इसलिए हर गोपी अपने व्रत, अपनी पूजा और अपने संकल्प राधा के चरणों में समर्पित करती। गोपियां कहती, कृष्ण हमारे स्वामी हैं, लेकिन उनकी आराध्या राधा है, इसलिए राधा का पूजन करना ही सच्चा प्रेम है। राधा के जन्मदिन पर वृषभानु महाराज ने भव्य उत्सव का आयोजन किया। पूरा नगर दीपों और पुष्पों से सजाया गया। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी और ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। उस दिन से यह उत्सव हर वर्ष मनाया जाने लगा। जो भी इस दिन व्रत करता उसे अद्भुत फल मिलता। किसी को संतान सुख, किसी को रोग मुक्ति, किसी को दाम्पत्य सुख और किसी को भक्ति की गहराई। धीरे धीरे ये व्रत केवल बरसाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण ब्रज भूमि और फिर पूरे भारत में फैल गया। कहा जाता है कि राधा अष्टमी के दिन देवता स्वयं अदृश्य रूप में पृथ्वी पर उतरकर उत्सव में भाग लेते हैं। उस दिन आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है और हर हृदय में माधुर्य का भाव भर जाता है। यद्यपि राधा कृष्ण नित्य गोलोक में एक हैं, लेकिन पृथ्वी पर उन्होंने मान मनोहार रास और प्रेम की लीलाओं द्वारा संसार को ये सिखाया कि प्रेम क्या है। राधा ने दिखाया कि सच्चा प्रेम सेवा और समर्पण है। कृष्ण ने दिखाया कि सच्चा भगवान वही है जो अपनी प्रेयसी के आगे सर झुका दे। गोकुल और बरसाना की गलियों में राधा और कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत थी। कभी राधा अपनी सखियों संग फूल तोड़ने जाती और कृष्ण वहां आकर उनकी टोकरी से फूल चुरा लेते। कभी कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते और राधा अचानक आकर सब पर हंस देती। यह लीलाएं केवल बाल क्रीड़ा नहीं थी, ये संसार को ये दिखाने वाली थी कि ईश्वर और उनकी शक्ति जब बाल रूप में आते हैं तो सबसे सरल, सबसे प्यारे और सबसे अपने लगते हैं। यमुना नदी राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। कभी कृष्ण अपनी बंसी बजाते और यमुना की लहरें स्वयं थम जाती। कभी राधा अपनी सखियों संग जल क्रीड़ा करती और कृष्ण चुपचाप आकर उनकी मटकियों को डुबो देती। एक कथा है कि एक बार राधा ने कृष्ण से नाराज होकर यमुना किनारे मौन धारण कर लिया। कृष्ण बार बार विनती करते पर राधा ने एक शब्द न बोला। अंततः कृष्ण ने अपनी बंसी की एक धुन छेड़ी कि राधा की आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अपने प्रिय को गले लगा लिया। कृष्ण को माखन चुराने की आदत थी, लेकिन जब राधा को ये पता चलता तो वे गुस्से में कहती, श्याम सुंदर, आप सबका माखन खा जाते हैं, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी। कृष्ण हाथ जोड़कर विनती करते, राधे, तुम्हारे बिना तो माखन भी फीका है, तुम्हारी मुस्कान ही असली स्वाद है। इस मान मनोहार से गोपियां भी आनंदित होती। ये हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम में रूठना और मनाना भी एक रस है।
राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम जैसा नहीं था। ये आत्मिक मिलन था जिसमें कोई स्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं थी। कृष्ण ने कभी राधा से कुछ मांगा नहीं और राधा ने कभी कृष्ण से कुछ चाहा नहीं। उनका प्रेम केवल एक दूसरे के लिए पूर्ण समर्पण था। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर रास लीला का आयोजन हुआ। आकाश में चंद्रमा की चांदनी थी, वृक्षों पर कोयल गा रही थी और हर ओर दिव्य वातावरण था। कृष्ण ने अपनी बंसी बजाई और गोपियां सब कुछ छोड़कर उनके पास आ गई। हर गोपी ने देखा कि कृष्ण केवल उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ एक ही कृष्ण थे। वह योग माया की लीला थी। रास लीला केवल नृत्य नहीं है, ये वही लीला है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। गोपियां आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का। जब आत्मा अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो जाती है तो वही रास कहलाता है और इस रास का केंद्र बिंदु है राधा रानी। कृष्ण चाहे हर गोपी के साथ हो, लेकिन उनके हृदय की रानी केवल राधा है। रासलीला के समय कृष्ण ने स्वयं गोपियों से कहा, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो, लेकिन तुम सबकी आराध्या राधा है। मेरे लिए भी सबसे ऊपर राधा है। जो राधा को पूजेगा वही मेरा सच्चा भक्त कहलाएगा। ये सुनकर गोपियों ने राधा के चरणों में प्रणाम किया। कभी कभी राधा कृष्ण रूठ जाते। उनका मान इतना गहरा होता कि कृष्ण को अनेक बार सखियों से सहायता लेनी पड़ती। ललिता और विशाखा सखियां राधा को मनाती और कहती, राधे श्याम, तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। इस मान मनोहार से प्रेम और भी मधुर हो जाता। गोलोक धाम और पृथ्वी का व्रज कोई अलग स्थान नहीं। जब राधा कृष्ण ब्रज में लीलाएं करते तो वास्तव में गोलोक ही वहाँ प्रकट हो जाता। इसलिए कहा गया है, कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। कहा जाता है कि जो भी शुद्ध हृदय से राधा कृष्ण का ध्यान करता है उसे ब्रज भूमि में रासलीला के दर्शन हो सकते हैं। अनेक संतों जैसे सूरदास, मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में राधा कृष्ण की रासलीला के दिव्य दर्शन किए हैं। रासलीला का स्मरण करने मात्र से मन के सभी विकार दूर हो जाते हैं। भक्त को परमात्मा के प्रेम की अनुभूति होती है। इसलिए ब्रज भूमि में आज भी रासलीलाएं आयोजित होती हैं, ताकि लोग इस दिव्य आनंद का अनुभव कर सके। राधा और कृष्ण की रासलीला संसार को ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम ना तो शरीर से होता है, ना ही धन दौलत से। सच्चा प्रेम केवल आत्मा से होता है और उसमें केवल समर्पण होता है। राधा का प्रेम संसार की हर प्रेम से ऊंचा है। राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं है, ये वे दिन है जब संसार को ये संदेश मिला कि प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। भगवान को प्रसन्न करना है तो पहले उनकी आराध्या राधा को प्रसन्न करना होगा। इसलिए संत कहते हैं, राधा नाम बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। राधा अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान करके भक्त व्रत धारण करते हैं। गाय के दूध, दही, मक्खन और शहद से राधा रानी का अभिषेक किया जाता है। भक्त जय श्री राधे का संकीर्तन करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जो भी व्रत करता है उसे जीवन में 3 फल अवश्य मिलते हैं, दाम्पत्य सुख, संतान प्राप्ति और कृष्ण भक्ति। सूरदास जी कहते हैं, राधा बिना श्याम अधूरे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने तो स्वयं राधा भाव का अनुभव किया और कृष्ण के नाम में डूब गए। मीराबाई ने राधा को अपनी आराध्या मानकर कृष्ण को मेरे गिरधर नागर कहा। इन संतों की वाणी से स्पष्ट है कि राधा अष्टमी केवल तिथि नहीं बल्कि भक्ति का शिखर है। कथाओं में आता है कि एक राजा और रानी निसंतान थे। उन्होंने राधा अष्टमी का व्रत किया और उन्हें दिव्य संतान प्राप्त हुई। एक गांव में महामारी फैली थी। लोगों ने राधा अष्टमी के दिन सामूहिक कीर्तन और व्रत किया। चमत्कारिक रूप से महामारी शांत हो गई। ऐसे अनेकों उदाहरण बताते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत साधारण नहीं है। आज भी वृंदावन, बरसाना और मथुरा में राधा अष्टमी भव्य रूप से मनाई जाती है। बरसाना में तो लाडली जी मंदिर में लाखों भक्त एकत्रित होकर जयकारा लगाते हैं, राधे राधे श्याम मिलादी। आधुनिक भक्त भी इस दिन व्रत रखकर, मंदिर सजाकर और राधा कृष्ण के नाम का संकीर्तन करके दिव्य आनंद पाते हैं। राधा अष्टमी का पालन करने वाले परिवारों में प्रेम, एकता और समृद्धि बनी रहती है। स्त्रियां इस दिन विशेष रूप से राधा जी से अपने वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। भक्त मानते हैं कि जहाँ राधा का नाम लिया जाता है
वहाँ कले नहीं ठहरती। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी राधा अष्टमी बड़े उत्साह से मनाई जाती है। राधा रानी हमें सिखाती हैं कि प्रेम बिना शर्त होना चाहिए। भगवान तक पहुँचने के लिए पहले सेवा और समर्पण चाहिए। जो दूसरों में कृष्ण का रूप देखे वही सच्चा भक्त है। राधा अष्टमी हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा साधन भक्ति और प्रेम है। यदि हृदय में राधा जैसी निस्वार्थ भावना है तो कृष्ण स्वयं हमारे पास आ जाते हैं। गोलोक धाम की झलक हमें वृंदावन और बरसाना में मिलती है, लेकिन असली गोलोक हमारे हृदय में बसता है। जब उसमें राधा कृष्ण का नाम गूंजता है तो प्रिय भक्त जनों, राधा अष्टमी का पर्व मनाते समय केवल व्रत या पूजा न करें, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा को अपनाएं। यही राधा जी की सच्ची आराधना है। प्रिय भक्तों, आपने सुनी राधा अष्टमी की ये अद्भुत कथा, जहां हमने जाना गोलोक धाम का वैभव, राधा कृष्ण की बाल लीलाएं, उनकी रास और राधा रानी के जन्म उत्सव का महत्व। इस कथा का संदेश केवल एक है, प्रेम ही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। राधा का नाम लिए बिना कृष्ण का नाम अधूरा है और कृष्ण का नाम लिए बिना जीवन अधूरा है। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन में प्रेम, भक्ति और सेवा का दीप जलाएं। हर श्वास में राधा कृष्ण का नाम गूंजे, हर कदम पर उनका आशीर्वाद बरसे। यदि आपको ये श्रृंखला हृदय को स्पर्श करने वाली लगी हो तो इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार भी आप हमारे साथ और भी दिव्य कथाएं सुन सके। अंत में यही विनम्र प्रार्थना है, राधे राधे कहते रहो, राधे कृष्ण संग रहते रहो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और दिव्य कथा। ये कथा है महालक्ष्मी व्रत की, जो राधा अष्टमी से शुरू होकर अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक 16 दिनों तक चलता है। यदि आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर में बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी धार्मिक कथाएं आपके लिए लाने के लिए प्रेरणा देता है। जय माता लक्ष्मी। भाद्रपद मास महात्म्य में वर्णित है कि जिस प्रकार एकादशी व्रत से पाप नष्ट होते हैं, सोमवार व्रत से शिव कृपा मिलती है, उसी प्रकार महालक्ष्मी व्रत से मनुष्य को दरिद्रता से मुक्ति, सौभाग्य की प्राप्ति और अखंड लक्ष्मी की कृपा मिलती है। यह व्रत विशेष रूप से राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। इन 16 दिनों तक व्रती माता महालक्ष्मी की आराधना करता है। शास्त्र कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु स्वयं विराजमान रहते हैं। ये व्रत करने के लिए व्रत राधा अष्टमी से प्रारंभ करना होता है। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक कलश स्थापित कर उसमें जल, सुपारी, आम्र पल्लव और नारियल रखें। कलश के समीप महालक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और गंध से माता का पूजन करें। प्रतिदिन ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। 16 दिन तक व्रती को सात्विक भोजन करना है। यदि संभव हो तो कथा श्रवण और पाठ अवश्य करें। इन 16 दिनों तक लक्ष्मी माता के चरणों में दीपक जलाना अनिवार्य माना गया है। व्रत के अंत में अश्विन कृष्ण अष्टमी को उद्यापन कर ब्राह्मण को वस्त्र, भोजन और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। पुराणों में वर्णन आता है कि प्राचीन समय में विदर्भ देश में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा धनेश्वर। राजा शूरवीर, धर्मप्रिय और प्रजा के पालन करता था, किंतु एक दुख उसके हृदय में गहरे बैठा था। उसके राज्य में धन धान्य की कमी नहीं थी, परंतु उसके महल में दरिद्रता और अशांति का वास था। रानी सुव्रता अत्यंत पतिव्रता और धर्म निष्ठा वाली थी, जो प्रतिदिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती थी, परंतु महल में लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं था। राजा और रानी दोनों मन ही मन दुखी रहते थे। एक दिन ऋषि नारद मुनि राजा के दरबार में आए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव ऋषि, मेरे राज्य में सुख और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, किंतु मेरे महल में दरिद्रता और कलह का वास है। कृपया कर मुझे उपाय बताइए।
नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुम्हारे घर से लक्ष्मी इसलिए रूठी हुई है क्योंकि तुमने महालक्ष्मी व्रत का पालन नहीं किया। यह व्रत राधा अष्टमी से लेकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन तक किया जाता है। यदि तुम और तुम्हारी रानी श्रद्धा से ये व्रत करेंगे तो माता लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे महल में निवास करेंगी। राजा रानी ने विनम्रता से व्रत का संकल्प लिया। यहीं से महालक्ष्मी व्रत कथा का दिव्य प्रसंग प्रारंभ होता है। नारद जी के उपदेश से प्रेरित होकर राजा धनेश्वर और रानी सुव्रता ने राधा अष्टमी के दिन महालक्ष्मी व्रत का शुभ संकल्प लिया। भोर होते ही दोनों पति पत्नी पवित्र नदी में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर महल के मध्य प्रांगण में एक स्वर्ण कलश स्थापित किया। कलश के ऊपर नारियल और आम्र पल्लव सजाए गए। पास ही महालक्ष्मी माता की सुंदर सी मूर्ति स्थापित की गई। सुगंधित पुष्प, दीपक और धूप से वातावरण सुगंधित हो उठा। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महालक्ष्मी माता, आप संसार के पालनहार हैं। आप ही से श्री, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कृपया कर हमारे हृदय और गृह में स्थायी निवास कीजिए। रानी सुव्रता ने प्रतिदिन भोर उठकर माता लक्ष्मी की आराधना की। वे 16 दिनों तक केवल फलाहार पर रही और दिन भर महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करती। राजा धनेश्वर भी दरबार का कार्य निपटाकर प्रतिदिन पूजा में सम्मिलित होते। महल के सभी सेवक सेविकाएं भी इस व्रत में सहभागी बनी। प्रतिदिन सायंकाल दीप प्रज्वलित होते और संपूर्ण राजमहल में भक्ति का वातावरण छा जाता। मंत्र उच्चार गूंजते, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। राजमहल में जो पहले अशांति और कलह का वास था, वे धीरे धीरे शांति और सौहार्द में बदलने लगा। व्रत का 7वां दिन था। रानी सुव्रता रात्रि में माता लक्ष्मी का ध्यान करते करते निद्रा में चली गई। स्वप्न में उन्होंने देखा कि स्वर्ण आभूषण से अलंकृत कमलासना श्वेत वस्त्रों से सुशोभित 4 भुजाओं वाली देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई हैं। माता ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे महल में अब स्थायी रूप से मेरा वास होगा। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, उसके घर से दरिद्रता का नाश होगा और वहाँ धन धान्य की वृद्धि होगी। स्वप्न समाप्त हुआ तो रानी के नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। उन्होंने राजा को स्वप्न का वर्णन किया। राजा भी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दोनों ने व्रत की और अधिक निष्ठा से पालना करने का निश्चय किया। माता की कृपा से जैसे ही 9वां दिन आया, राज्य में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो किसान वर्षा की कमी से परेशान थे, उनके खेतों में मेघों की वर्षा होने लगी। व्यापारियों के भंडार भरने लगे और बाजार में समृद्धि का वातावरण फैल गया। गरीब और दरिद्रों के घरों में भी अन्न और वस्त्र की कमी नहीं रही। प्रजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और वे कहने लगी, निश्चित ही हमारे राजा और रानी किसी दिव्य व्रत का पालन कर रहे हैं। तभी माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि चारों ओर फैल रही है। राजमहल, जो पहले दरिद्रता और कलह का प्रतीक बन चुका था, अब वैकुंठ समान सुशोभित होने लगा। दीवारों पर स्वर्ण की आभा, कक्षों में मधुर संगीत और हर ओर शांति का साम्राज्य छा गया। रानी सुव्रता का मुखमंडल तेजस्वी हो गया और राजा धनेश्वर का हृदय आनंद से भर गया। इस प्रकार व्रत के प्रथम 9 दिनों में ही माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा का स्पष्ट परिचय दे दिया। 16 दिनों का व्रत धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ा। राजा और रानी प्रतिदिन निष्ठा से पूजन करते रहे। अब आया अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का पावन दिन। उस दिन पूरे महल को पुष्प मालाओं से सजाया गया। दीपकों की पंक्तियां प्रज्वलित की गई। सभी प्रजा जन भी महल में एकत्रित हुए, क्योंकि उन्हें ज्ञात हो चुका था कि राजा रानी माता लक्ष्मी का विशेष व्रत कर रहे हैं। रानी सुव्रता ने उस दिन स्वर्ण कलश पर लाल चुनरी चढ़ाई, नारियल और सुपारी अर्पित की और दोनों पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महालक्ष्मी माता, हमने आपकी आज्ञा से ये 16 दिन का व्रत किया है। यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो कृपया कर हमें दर्शन दीजिए। जैसे ही रानी ने आरती उतारी, अचानक प्रांगण में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों ओर शंख, मृदंग और वीणा की ध्वनि गूंज उठी। उस तेजोमय प्रकाश से स्वयं महालक्ष्मी माता प्रकट हुई। कमल के आसन पर विराजमान, स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत, 4 भुजाओं में कमल, शंख,
कलश और आशीर्वाद मुद्रा धारण किए वे अद्भुत लग रही थी। प्रजा स्तब्ध रह गई और सभी ने एक स्वर से कहा, जय महालक्ष्मी माता की। माता ने प्रसन्न होकर राजा और रानी को आशीर्वाद दिया। पुत्री सुव्रता और पुत्र धनेश्वर, तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे महल में दरिद्रता का कभी वास नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदा धन धान्य और सौभाग्य का निवास रहेगा। माता ने आगे कहा, तुम्हारी प्रजा भी सदा सुखी और समृद्ध रहेगी। तुम्हारे राज्य में कभी अकाल या दरिद्रता नहीं आएगी। जो भी मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेगा, उसके घर में मेरी स्थायी कृपा बनी रहेगी। ये कहकर माता ने अपने कर कमलों से आभूषण और स्वर्ण वर्षा की, जो चारों ओर फैल गई। राजमहल वैकुंठ समान दीप्तिमान हो उठा। उस दिन के बाद से राज्य में कभी अभाव नहीं रहा। धान के भंडार भरते रहे, व्यापार में लाभ बढ़ता रहा और गरीबों के घरों में भी समृद्धि का प्रकाश फैल गया। प्रजा ने राजा रानी को प्रणाम करके कहा, राजन, आपने यह व्रत कर हमारे जीवन को भी सुखी कर दिया। आज हम सबको माता लक्ष्मी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। माता ने जाते जाते कहा, हे भक्तों, राधा अष्टमी से प्रारंभ होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक जो 16 दिन का ये व्रत करेगा, उसके घर से दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। वे सदैव ऐश्वर्य, सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त करेगा। उसके परिवार में शांति और प्रेम का वास रहेगा और मृत्यु के बाद वे श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होगा। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। सभी भक्त आनंद और भक्ति में झूम उठे। राजा धनेश्वर और रानी सुव्रता ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और राज्य में लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रही। उनकी कथा सुनने और व्रत करने मात्र से ही मनुष्य दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। अभी सुनिए माता महालक्ष्मी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे महामाया, श्रीपीठ पर विराजमान, देवताओं द्वारा पूजित, हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़, कोलासुर जैसे दानव का भय नाश करने वाली, सभी पापों को हरने वाली देवी महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे सर्वज्ञा, सभी वर देने वाली, दुष्टों का भय नाश करने वाली और भक्तों के सभी दुख हरने वाली देवी महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे सिद्धि बुद्धि देने वाली, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली, मंत्रों से पूजित देवी महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे आदि और अंत से रह आदि शक्ति महेश्वरी, योग से उत्पन्न योगियों की जननी महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे स्थूल, सूक्ष्म और महारौद्र रूप वाली, महान शक्ति और महामाया, महापापों को हरने वाली देवी महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे शरणागत की रक्षा करने वाली महालक्ष्मी देवी, आपको प्रणाम है। हे आभूषणों से शोभित, सभी गुणों से युक्त, सुंदर नेत्रों वाली और अद्भुत रूप वाली देवी महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे सर्व स्वरूपिणी, सर्वेश्वरी, समस्त शक्तियों से युक्त देवी, हमें सभी भय से रक्षा करो। महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। हे सर्वज्ञा, वर देने वाली, दुष्टों का भय दूर करने वाली और भक्तों के सभी दुख हरने वाली देवी महालक्ष्मी, आपको बारंबार प्रणाम है। जो भक्त इस स्तोत्र का नियमित पाठ करता है, उसे धन, वैभव, सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है। दरिद्रता, कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी माता की कृपा से जीवन में स्थायी शांति और उन्नति आती है। जय माता महालक्ष्मी। प्रिय भक्तों, माता की पूजा केवल धन की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और जीवन की समृद्धि के लिए भी की जाती है। जिस घर में महालक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ धर्म, भक्ति और सौभाग्य स्थायी रूप से निवास करते हैं। यदि आपको ये कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि माता लक्ष्मी की महिमा हर घर परिवार तक पहुँचे। माता महालक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और वैभव प्रदान करे। जय माता महालक्ष्मी।